अनुष्का, आवाज आ रही मेरी? यस सर, आ रही है। नहीं आएगी तो अपना खाना तो हमने ओमेगा तक कर लिया था ना। अनुष्का, आपको कोई डाउट है क्या? नहीं सर। तो सेट ऑल सेट NH ग्रुप ऑफ यूनिटी है ना। NH ग्रुप ऑफ यूनिटी क्या है कि हम लोग मान लेते हैं x की वैल्यू क्या है 1 की पावर 1/n। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं x इक्वल टू cos 2 के पाई, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, प्लस आयोटा sin 2 के पाई। 2 के पाई के मल्टीपल पे cos क्या होगा 1 होगा और sin क्या होगा 0 होगा, पावर 1/n। तो ये क्या हो जाएगा 2 के पाई डिवाइड बाई n और प्लस आयोटा sin 2 के पाई डिवाइड बाई n। अंडरस्टूड है? ओके, यहाँ पे k क्या है 0 1 2 3 से लेकर कहाँ तक n-1 तक। क्यों? क्योंकि जैसे ही n होगा तो ऑटोमेटिकली दे इट विल बिकम सेम जो 0 के लिए होगा। जैसे आप k इक्वल टू 0 के लिए निकालोगे, k इक्वल टू 0 के लिए क्या रहेगा x की वैल्यू आ गई cos 0 1 और प्लस 0 तो 1 आ गया। k इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 1 के लिए हो जाएगा cos 2 पाई बाई n प्लस आयोटा sin 2 पाई बाई n। और k इक्वल टू 2 के लिए cos 4 पाई बाई n प्लस आयोटा sin 4 पाई बाई n। और 3 के लिए इसको अगर मैं मान लूं अल्फा, तो ये क्या है अल्फा स्क्वायर है 4 पाई, करेक्ट है ना। डिमायोर थ्योरम से हम बोल सकते हैं अल्फा स्क्वायर। और इसको क्या बोल सकते हैं 6 पाई बाई n को अल्फा क्यूब बोल सकते हैं। इसमें किसी को कोई समस्या है? करेक्ट है ना। इतना नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये टोटल n रूट्स देंगे और n रूट्स ऑब्वियसली पावर 1/3 थे, 3 रूट आ रहे थे इमेजिनरी और रियल मिला करके। तो पावर अगर 1/n है तो कितने होंगे रूट्स, n रूट्स होंगे। अंडरस्टूड भी है, ये बहुत आसान है। क्लियर है ना। डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं। अनुष्का, आपको क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़े। इतना पहले नोट के लिए फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है ना, तो ये हो गए n रूट्स, तो हेंस रूट विल बिकम, क्या हो जाएंगे रूट बताओ, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, तो रूट्स ऑफ 1 की पावर 1 will and 1 by n will be 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब से लेकर कहां तक, अल्फा की पावर n माइनस 1। क्लियर है, अंडरस्टूड है? तो सम ऑफ द रूट्स फिर इसके बाद निकालते हैं हम लोग। ठीक है ना, नोट कर लिया इतना अनुष्का, क्लियर है? सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी, सम ऑफ n रूट्स ऑफ यूनिटी क्या हो जाएगा, s इक्वल टू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर से लेकर कहां तक, अल्फा की पावर n माइनस 1 तक। ये क्या है सीरीज, इसको क्या बोलोगे, जीपी। GP. हम निकाल लेंगे a इंटू आर की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1। अल्फा की वैल्यू क्या थी, cos 2 पाई बाई n प्लस आयोटा sin 2 पाई बाई n पावर व्हाट, n माइनस 1 डिवाइड बाई cos 2 पाई बाई n प्लस आयोटा sin 2 पाई बाई माइनस 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा, 2 पाई बाई n इंटू n प्लस आयोटा sin 2 पाई बाई n इंटू n माइनस 1। कितना आएगा ये, आंसर आप बता रहे हो कि क्या बता रहे हो, ये वैल्यू हो जाएगी cos 2 पाई 1 होता है, sin 2 पाई 0 अपॉन ये पूरा टर्म लिखा है, एज इट इज रहेगा। आंसर कितना आ गया, 0। तो सम ऑफ द nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, 0। क्लियर है ना, आगे बढ़े। यूलर फॉर्म में भी क्या है, e की पावर 2 पाई बाय n into n हो जाएगा, बस e की पावर 2 पाई हो जाएगा। उसका समझ में आ रहा है आपको, Yes, sir. नोट कर लिया इतना। नेक्स्ट इसी के नीचे लिखेगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आप लोग निकाल के बताओगे, मैंने एक सिखा दिया आपको कैसे निकालना, प्रोडक्ट ऑफ n रूट्स ऑफ यूनिटी। प्रोडक्ट ऑफ n रूट्स ऑफ यूनिटी, आंसर आएगा -1 की पावर n माइनस 1। तो मैंने आंसर बता दिया। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, 1 into अल्फा स्क्वायर से लेकर अल्फा की पावर n माइनस 1 तक पावर प्लस हो जाएगी, 1 से लेकर n माइनस 1 तक का सम कर दीजिए, n माइनस 1 बाई 2 आ रहा है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। हाँ, तो उसको अल्फा की वैल्यू डाल के डिवाइवर लगाइए ना, तो उतना तो आएगा ही। क्या हो जाएगा ये,
प्रोडक्ट अल्फा की पावर 1 + 2 + 3 से लेकर n-1, ये हो जाएगा n(n-1/2). करेक्ट है? अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos 2π/n प्लस आयोटा sin 2π/n की पावर n(n-1/2). सबको समझ में आ रहा है ये चीज? हमने क्या किया, जानबूझ करके अपने काम की चीज अंदर लेके गए, n/2 अंदर लिया। चालाक बन गया, हमें पता है हमें क्या करना है। इससे फायदा क्या होगा कि पाई बन जाएगा, और पाई की वैल्यू में पता है। सबको समझ में आया कि क्यों किया ये? पावर n-1 ना हो गए। cos पाई की वैल्यू डायरेक्ट डाल दूं मैं -1, और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो sin पाई 0, -1 की पावर क्या आ गया? n-1। ये पॉइंट क्लियर है? -1 की पावर -1। इसका मतलब क्या है, अगर 1 की पावर हम लोग निकाल रहे हैं 1/4, तो हम लोग प्रोडक्ट क्या आएगा? अगर 1 की पावर हम लोग निकाल रहे हैं 1/4, मतलब फाइंड फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। चलो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो। -1 n की वैल्यू 4 डालेंगे बस यहाँ पर। ठीक आंसर आ गया। n की वैल्यू 4 डालेंगे। 5.4 रूट ऑफ यूनिटी निकाल लेंगे आप लोग। एंड लोकेट, तो अभी पहले छोटे वर्जन को लोकेट करेंगे फिर बड़े वर्जन को। लोकेट इट ऑन आर्गन प्लेन। हो जाएंगे ना लोकेट, तो वैल्यू आ जाएंगे, तो हम लोकेट भी करेंगे। बताइए क्या? अनुष्का समझ में आ रहा है तो कैसे करेंगे? Yes, sir. एक second. आई कोई रूट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई की पावर 1/4। ये आ गया cos k π/2 प्लस आयोटा sin k π/2। कोई बता सकता है k की वैल्यू क्या क्या डालेंगे हम लोग? 0। 0 से लेके 3 तक। बिल्कुल। ठीक है ना, इतनी वैल्यूज डालेंगे। 0 1 2 3। 0 के लिए क्या आ जाएगा? 1। आसान है। 1 के लिए क्या आ जाएगा? आयोटा 1 के लिए आ जाएगा, और आगे के लिए 2 के लिए निकाल लीजिए। ये -1 आ रहा है, बना के आयोटा। बताइए बस, मुझे मत बताइए क्या बना दीजिए। ठीक है ना, ये 4 रह जाएंगे, इनको लोकेट करना है आर्गन प्लेन पे। क्लियर है अनुष्का? Yes, sir. तो इसका मतलब क्या है, इनको अगर हम लोकेट करेंगे कहाँ पे लोकेट करेंगे?
ये इमेजिनरी एक्सिस हो गई, ये रियल एक्सिस हो गई। तो ये हो गया 0 कोमा है अपना रियल, ये हो गया, ठीक है ना, स्क्वायर बन जाएगा बेसिक। क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा ये बताओ मेरे को कि ओमेगा कहाँ पे लोकेट होगा, ओमेगा जरा बता सकते हो? ओमेगा कैसे लोकेट होगा? ओमेगा का हम लोगों ने बनाया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बनाए थे, इसमें लोकेट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इन आर्गन प्लेन, आज है वो मैं दिखा देगा मुझे। लोकेट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इन आर्गन प्लेन। क्या कह रहे हैं इनके कोऑर्डिनेट्स? ठीक है, आपको अनुष्का आया समझ में? ये क्या होते हैं बताओ? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू क्या है? इसका मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए इसके? -1/2, x का कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट और ओमेगा स्क्वायर इसके कोऑर्डिनेट। ये थर्ड कोऑर्डिनेट हुआ, ठीक है, सेकंड। बात क्लियर? बताइए। तो मैं अगर बोलूं कि यहाँ पे होगा -1/2 कॉमा +√3/2 और एक यहाँ पे होगा, तो मैं अगर तुमको बोलूं कि अगर हम इसको ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं कुछ समय के लिए, ये एंगल कितना होगा? 2π/3 होगा और ये -2π/3। वो तो आर्ग्यूमेंट से निकाल सकते हो, उसका आर्ग्यूमेंट निकाल लो, i-π/3 आर्ग्यूमेंट होगा 2π/3, ठीक है ना। ऊपर वाले क्वेश्चन को देखते हैं एक बार वापस से। ये एंगल कितना था? 90 डिग्री, एक के लिए, दूसरे के लिए 0, तीसरे के लिए 180, नेक्स्ट वाले के लिए -5, करेक्ट है ना। हम इसको अगर ऐसा बोले, इस पे एक यूनिट रेडियस का सर्किल बनाते हैं, बना सकते हैं? ये सबसे पास होगा कि नहीं, क्योंकि ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस 1 है। यहाँ पे अगर यूनिट सर्किल की रेडियस बनाए तो ये डिस्टेंस कितनी है? 1। ये डिस्टेंस निकाल लोगे कितनी है? 1 है कि नहीं, चेक करो। अंडर रूट में -1/2 का होल स्क्वायर 1/4 √3/2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या, सर्किल अगर बनाएंगे तो कैसे जाएगा? ऐसा जाएगा कि नहीं? बात समझ में? तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो जितने भी nth रूट्स निकाल रहे हैं हम लोग को, दे ऑलवेज लाई ऑन द पेरिफेरी ऑफ अ सर्किल ऑफ यूनिट रेडियस। तो nth रूट भी ऐसे ही लोकेट होता है। अब हम लोग nth रूट के बारे में डीप एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। स्टैंडर्ड करके क्या लिख लेना, एनालिसिस ऑफ nth रूट ऑफ यूनिट इन आर्गन प्लेन। सबको समझ में आ रहा है? तो अगर पूछेगा बता दोगे ना, काम नहीं कर रहा है। और एंगल बता सकते, nth रूट ऑफ यूनिटी के 2π से उतने को डिवाइड कर देना। तो 3 थे तो 2π से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, और जब n होंगे तो 2π/n कर देंगे हम लोग। पहला रूट यहाँ पे आएगा कहीं पे अल्फा, ये कितने एंगल पे है? 2π/n पे। दूसरा एंगल फिर 2π/n पे। तीसरा एंगल ये अल्फा स्क्वायर हो गया, अल्फा क्यूब हो गया, अल्फा की पावर 4। एल्जस कहाँ तक जाएगा ये?
लास्ट वाला क्लियर है कि नहीं? आसान सबको समझ में आ रही है? पूरा एंगल कितना है? 2 पाई एन टाइम्स है। उसका तुम्हें क्लियर है? Yes, sir. They will lie on the circle. यहाँ पे 1,0 तो अंडरस्टूड है ना कि सीधा वाला होगा। They will lie on the circumference of the circle of unit radius. They will lie on the circumference of unit radius. Clear? इसमें आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा कर सकते हो ना? आगे बढ़े? आगे बढ़े? उसको नोट कर लिया Yes, आपने? sir. क्वेश्चन सॉल्व करना है। फाइंड रूट्स ऑफ x minus 1 की पावर होल 3 plus 8 equal to 0. भूलिए किसी का है? कैसे कर रहे हो ट्राई? आप लोग कुछ बताना चाहो? हाँ। This can be written as ऐसा लिख सकते हो लोग इसको माइनस आर वन बाई थ्री को वन का वन बाई थ्री। अंडरस्टूड? मतलब माइनस 8 को हम लोग अलग से ले लेंगे, रियल नंबर की तरह ट्रीट करेंगे और इसके तीनों रूट लिखेंगे कॉम्प्लेक्स की तरह। क्लियर है कि नहीं? ये माइनस 8 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा? माइनस 2 और इसके 1 का क्यूब रूट 3 निकलेंगे। x माइनस 1 की वैल्यू एक बार कितनी हो जाएगी? माइनस 2 के बराबर, और x माइनस 1 की वैल्यू एक बार माइनस 2 महीनों के बराबर और एक बार। ये चीज अंडरस्टूड है कि नहीं? पूरे रूट्स हमने काउंट किए हैं यहाँ पे, तो हमें पूरे एक बार सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। और रूट्स ऑफ दिस तो एक बार में ही आ गया। आगे बढ़े? नोट कर लिया आपने? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, एक बार हम लोग एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फाइंड रूट ऑफ आयोटा जेड की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू फाइंड रूट ऑफ आयोटा जेड की पावर 4 जेड रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है।
आ गया? कोई नहीं, देखो देखो क्वेश्चन को प्रोसीड करने का बेसिक स्टेप तो वही है जो हम लोग अभी तक करते आए हैं। इसको लिख लिया -1, अंडरस्टूड है। आयोटा से मल्टीप्लाई कर लिया बोथ साइड, आयोटा स्क्वायर आ गया, बात समझे? माइनस माइनस कट जाएगा, जेड की पावर 4 इक्वल टू आयोटा। क्लियर? आयोटा को वी कैन राइट इट एज, आसान है, की पावर 1/4। क्लियर है? इसके कितने रूट होंगे? अच्छा ये बताइए पहले तो। पावर 4 है तो ऑब्वियसली 4 रूट होंगे, कोई नई बात तो नहीं बता दी मैंने। इसको आप ऐसे लिख के देखो, अभी आपको ऐसे देखने में परेशानी हो रही है, ऐसा कितने रूट होंगे इसके? 4 रूट होंगे कि नहीं? वो रूट आएंगे कहाँ से? 4 रूट्स होंगे, वो रूट आएंगे कहाँ से? उनको हम सोचते हैं कैसे करेंगे। जैसे हमने पिछली बार 1 को लिखा था, इस बार आयोटा को लिख रहे हैं, cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2, पर इससे तो एक ही रूट आएगा, तो इसमें क्या करें हम लोग? नहीं 1/4 तो है, पर एक ही तो रूट आएगा, cos π/8 प्लस आयोटा sin π/8, तो देन 4 अलग से 3 रूट जो आ रहे हैं वो कहाँ से आएंगे? वो भी कर सकते हो, पर उससे एक आसान तरीका है, इसी में करो ना जो भी मैनिपुलेशन करना है। बताओ आप, अनुष्का जी बताइए आप कैसे करेंगे इसमें मैनिपुलेट, कोई आइडिया हो? कोई आइडिया है या नो आइडिया? आइडिया तो बिग मर्ज हो गई वो तो। कोई आइडिया नहीं है यार, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछ दिया मैंने। ऐड कर देंगे इसमें 2 के पाई और क्या, और बाद में 0 1 2 3 डाल देंगे। जब 0 डालेंगे तो यही आएगा पहला रूट। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो cos 2 के पाई प्लस π/2 प्लस आयोटा साइन 2 के पाई प्लस π/2, तो व्हेन विल पुटिंग 0, तो देन द फर्स्ट रूट विल बी दिस ओनली, जो हम लोग का आया था। और k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो, बहुत कठिन बात बोल दी क्या मैंने? सर बहुत डिफिकल्ट बात बोल रहे हो। अनुष्का आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर। आवाज ही नहीं आ रही है अनुष्का, आपको आवाज आ रही है? कॉल करो सर। इसको, कितना आ रहा है? कुछ में नहीं आ रही क्या आवाज? अनुष्का आवाज आ रही है तुम्हें? ये क्या आ जाएगा? k इक्वल टू 0 के लिए cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2 की पावर 1/4, तो क्या हो जाएगा? cos π/8। क्लियर है ना? पहला रूट। दूसरा, हाँ एक्चुअली में अगर आप ध्यान से देखोगे, कई सारे बंदे सोच सकते हैं कि सर k इक्वल टू 1 डालेंगे तो cos 2 प्लस π/2 तो सेम ही हो जाएगा ना, cos π/2 ये अलग थोड़ी ना होगा। पर ये इसको जब अंदर लेके आएगा ना तब अलग बनाएगा, ये वैल्यू अलग आएगी। π/8 और 5/8 अलग होंगे कि नहीं? फील आ रही है कि नहीं कि ये क्या डिफरेंस अकर हो रहा है? पहले अगर डायरेक्टली मैंने कोई बंदा आया वो बोलेगा सर यही मैनिपुलेट कर लेते ना, cos 2 प्लस समथिंग, तो दैट विल बी cos π/2 ना ओनली। बट जब अंदर आएगा ना तो डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए रूट्स आकर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, वरना सारे रूट्स बराबर थोड़े ना होंगे इस केस में। ओके, इक्वल टू 2 के लिए क्या हो जाएगा? 9 π/8, e की पावर आयोटा 9 π/8 लिख सकता हूं मैं, ठीक है ना? और लास्ट k की वैल्यू 3 के लिए 3 पाई प्लस π/2, 13 π/8 आएगा। अच्छा 6 पाई प्लस π/2 होगा, हाँ बिल्कुल ठीक है ना?
बात समझ में आ रही है? क्लियर है मेरे ख्याल से। Yes, sir. इसको नोट कर लो आप लोग। क्लियर है ना? अनुष्का आपको क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। हाँ, लिखना इफ अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब आर n रूट्स ऑफ यूनिटी, फाइंड वैल्यू ऑफ कैसा कर रहे हो? नहीं क्लिक कर रहा क्या? सर इसके दोनों टर्म इधर अलग अलग करने हैं। सर 3 को अलग 3 की अलग एक सीरीज बना ले माइनस करके अल्फा की प्रोडक्ट में सीरीज बन जाएगी। हाँ, तो बहुत सारे टर्म आएंगे ना, 3 की पावर n हो जाएगा, n-1 टर्म्स है, तो वो तो बहुत बेकार हो जाएगा क्वेश्चन। देखो, अगर मैं तुमको बोलूँ कि nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होता था, x मान लेते हैं, उसके रूट्स हमें पता है अल्फा अल्फा, क्योंकि उसके रूट्स हैं, तो हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया। तो x की पावर n इक्वल टू 1, x की पावर n-1 इक्वल टू 0, x की पावर n-1 के अगर मैं तुमको बोलूँ फैक्टर लिखने के लिए, तो हमें पता है इसके रूट्स क्या है,
1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा रेज टू पावर n माइनस 1 आर रूट्स, करेक्ट है, इसके रूट्स हैं। तो x की पावर n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, समझ में आया? बोलो, अगर मैं तुमको बोलूं कि x की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 की वैल्यू क्या है, यही आएगी कि नहीं? इसमें और उसमें क्या अंतर है क्वेश्चन में? हाँ, तो पुट x इक्वल टू 3, आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल। थ्री की पावर n माइनस 1 अपॉन 2, ये आ जाएगा आंसर फाइनल। क्लियर है ना? Yes, sir. आगे बढ़े, कोई डाउट तो नहीं है अनुष्का आपको? No, sir. हेडिंग डाला रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये टॉपिक पढ़ने से हमारे कई सारे क्वेश्चन थोड़े आसान हो जाएंगे, इसलिए हम पढ़ रहे हैं रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है ना? तो अगर मैं तुमको बोलूं, बहुत सिंपल सी बातें बोलूंगा, ध्यान से समझना। ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है ना? और ये तुम्हारा z है, या z1 है, उसको हमने ओरिजिन से ज्वाइन किया। z को क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, z2 बाय द एंगल ऑफ थीटा, करेक्ट है ना? z1 की लेंथ अगर मैं तुमको बोलूं, लेंथ है r या मॉड्यूलस है r, करेक्ट है ना? या z1 बोल दूं इसको, तो z1 कैन बी रिटन एज r इंटू ई की पावर आयोटा अल्फा, अगर ये अल्फा एंगल बना रहा है। कोई परेशानी किसी को? अल्फा आर्ग्यूमेंट है तो ऐसे ही लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, उसका मॉड्यूलस इंटू ई की पावर आयोटा उसका आर्ग्यूमेंट, करेक्ट है ना? z2 क्या हो जाएगा, ये भी r ही होगा, क्योंकि सेमी को मूव किया गया है z को आयोटा अल्फा प्लस थीटा। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड मार दूं, क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा कि नहीं? तो z2 इक्वल टू z1 ई की पावर आयोटा थीटा लिख सकता हूं मैं। z2 जो फाइनल वाला है, मैं अगर तुमको बोलूं, ध्यान से देखोगे यहाँ पे कि z2 z1 को क्या कर रहे हैं, घुमा रहे, z1 को पकड़ा, इनटू ई की पावर आयोटा, जितना एंगल है, अगर एंटी क्लॉकवाइज एंगल है तो उसको पॉजिटिव मेजर करेंगे, तो z1 इंटू ई की पावर आयोटा, और थीटा जितना एंगल है जो मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, और ये किसके बराबर आ जाएगा, z2 के। क्लियर है कि नहीं? बोलो, ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये हम लोग का रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता है, ठीक है ना? और अगर यही z2 को घुमा रहे हो तो z2 को किसको घुमा रहे, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो z2 से भी आप लिख सकते हो z2 इंटू ई की पावर आयोटा माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, z1 मिल गया, ठीक है ना? तो इसको लिख लीजिए।
हो गया नोट? ठीक है ना? यही अगर मान लीजिए Z2 और Z1 की लेंथ दोनों की अलग अलग होती, तो एक एग्जांपल के तौर पे दूसरा लिख ले रहे हैं, वो भी लगभग सिमिलर ही है। मान लीजिए यहाँ पे आपको ये रियल प्लेन है या इमेजिनरी प्लेन है, ये Z1 था और Z2 दूसरा है, बड़ा है, और इन दोनों के बीच में एंगल अल्फा है। तो क्या करें हम, एक जैसे यूनिट वेक्टर बनाते हैं ना उसके मॉड से डिवाइड करके, वैसे ही Z1 अपॉन इसकी लेंथ मॉड Z1, करेक्ट है ना, इक्वल टू, अब इसको कैसे घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, घड़ी के उल्टा डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, तो क्या लेंगे, थीटा पॉजिटिव e की पावर आयोटा अल्फा इक्वल टू व्हाट, Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z2। समझ में आ रहा है? बोलिए, क्लियर हुआ ये पॉइंट? Yes, sir. समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। If vertices of equilateral triangle are represented by Z1, Z2, Z3, then prove that Z1 square plus Z2 square plus Z3 square equal to Z1, Z2 plus Z2, Z3, Z3, Z1। हम लोग को प्रूव करना है। रोटेशन से ट्राई करो, मैं एक साइड का आपको निकाल के दिखाता हूँ, फिर बाकी दोनों आपको ट्राई करने हैं। ठीक है ना, मैं बना लेता हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इनके वर्टेक्स क्या है, Z1, Z2, ये कितना एंगल हुआ, π/3 एंगल, π/3, ये भी π/3। सबकी साइड बराबर होगी कि नहीं, तो मॉड ऑफ Z2 माइनस Z3 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z3। ठीक है ना? तो मैं रोटेशन से कैसा लिख सकता हूँ, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वाला पहले पकड़ा, जैसे हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, पहले Z माइनस 0 कर रहे थे ऊपर वाले केसेस में, यहाँ पे ये Z2 माइनस 0 या Z1 माइनस 0 कर रहे थे ना, यहाँ पे क्या करेंगे, Z3 माइनस Z2, करेक्ट है ना, जैसे एक वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे इसे, Z3 माइनस Z2, इसको कैसे घुमा रहे, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टी डायरेक्शन में, इनटू e की पावर आयोटा π/3 इज इक्वल टू, कहां पहुंच गए, इस वाले पे पहुंच गए, तो Z1 माइनस Z2। कोई डिफिकल्टी तो नहीं समझने में, और डिवाइड बाई इनके साइड्स, वैसे बराबर होंगे तो ये कट ही जाएगा, और आदत लिख ले रहे ताकि कभी मिस ना हो जाए। ये पहली इक्वेशन बनी, इसी तरह दूसरी बनाओ और कंडीशन प्रूव करने का कोशिश करो। इसको ट्राई करिए, नहीं आता मैं बताऊंगा, बहुत आसान है अब।
हो गया? दूसरा वाला लिख लीजिए, दोनों को डिवाइड मार दीजिए, नेक्स्ट लाइन में आंसर है। तो टर्म से तो इकट्ठे करना है ना। बहुत कठिन काम बोल दिया क्या मैंने? आपका हुआ ना उसका? ये क्या हो जाएगा वेक्टर? अनुष्का आपको समझ में आ रहा है ना? अब बोल ही नहीं रही हो कुछ। Yes, sir. Sir. ये हो जाएगा नेक्स्ट वाला Z2 माइनस Z3। ये क्या हो जाएगा? ये क्लॉकवाइज है ना? हाँ, e की पावर इक्वल टू अपॉन में मॉड Z1 माइनस, ये फिर से कट जाएंगे। इधर से फाइनल इक्वेशन लिख लीजिए क्या आ रही थी। इधर से ये आ रही थी Z3 माइनस Z2 इक्वल टू Z1 माइनस Z2। इधर से क्या आ रही है? Z2 माइनस Z3 ए की पावर माइनस आयोटा पाई बाई 3 Z1 माइनस Z3। ये आ गई दूसरी इक्वेशन। इन दोनों को क्या कर दें? डिवाइड नहीं, इसमें जैसा मल्टीप्लाई कर लें ताकि ये टर्म गायब हो जाएगा। डिवाइड मतलब अल्टीमेटली आवर मोटिव इज टू लाइक नलीफाई दिस टर्म। इसको हम किसी तरह नलीफाई कर पाए, हटा पाए सिस्टम से, ताकि यही प्रॉब्लम करेगा बाद में। -1 प्लस आयोटा रूट 3 डिवाइड बाई 2 बना रहेगा। तो मल्टीप्लाई कर ले हम लोग 1 और 2 को, क्या आ जाएगा? स्क्वायर बन रहा है ना ये? हाँ, इक्वल टू ये आ जाएगा। ये कट जाएगा, इकट्ठे कर लीजिए टर्म जो भी इकट्ठे हो रहे हैं।
ये आ जाएगा। अनुष्का ये क्लियर है इतना आपको? यही चैप्टर ऐसा है कि तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा अब आगे जितनी भी चीजें। सर क्लियर है। यहाँ रोटेशन के बाद से भी हम लोग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे तब और थोड़ा इमेजिनेशन ज़्यादा है आगे के टॉपिक पे पूरा, ध्यान से देखना पड़ेगा आप लोग को। आगे बढ़े, क्लियर है ना? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है ना? ये मैं आपको मानते हुए पढ़ा रहा हूँ कि आपको बेसिक इक्वेशंस आती हैं सर्किल की, स्ट्रेट लाइन की, ठीक है ना? आती है ना? कोई ऐसा तो नहीं है कि नहीं, बिल्कुल ही नहीं आती। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर सर्किल होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लाइन होती है। इतनी चीजें क्लियर है ना? यस सर। क्लियर है कि नहीं? कि रहने दें, थोड़ा ये टॉपिक छोड़ दें, बाद में पढ़ाएंगे। हाँ, ऐसा करें क्या? यस, इतना तो पढ़ लो कम से कम, जितने क्वेश्चन तो बनना है तुमसे, वरना क्वेश्चन कैसे बनेंगे मेंस के? मेंस वाले क्वेश्चन तो बनाने के लिए एटलीस्ट पढ़ना ही पड़ेगा ना तुम्हें। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ पे बेसिक चीजें हम दो स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री से, कि दो लाइन के बीच की डिस्टेंस, जो सॉरी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ठीक है ना? कि डिस्टेंस बिटवीन क्या हो जाएगी, हाँ, z1 एंड z2 इन आर्गन प्लेन विल बी मॉड ऑफ z1 माइनस z2। क्लियर है ना? उसकी लेंथ ओरिजिन से जोड़ने पे, इसको हम लोग लेंथ बोलेंगे, मॉड ऑफ z1 माइनस z2, ठीक है ना? लोकस ऑफ z बाई, यहाँ पे बाई करके हेडिंग डाल लीजिए। लोकस का मतलब क्या होता है, इक्वेशन, या क्या आएगा जनरल इक्वेशन, तो उसको लोकस बोलते हैं। तो ये पहला है मॉड ऑफ z माइनस z1 प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2। ये क्या हो जाएगा इसका लोकस? जैसे क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि z की डिस्टेंस, हाँ, ये z की डिस्टेंस बोल रहा है z1 से, मान लीजिए z1 z2, ठीक है ना? z की डिस्टेंस z1 से प्लस z की डिस्टेंस z2 से, इन दोनों का एडिशन क्या है, दोनों की दूरी के बराबर, इन दोनों की दूरी के बराबर है। ऐसा कब हो सकता है बताओ? जैसे एक ट्रायंगल में अगर तो कोई तुमसे बोल रहा है कि ए बी सी, ठीक है ना, कि जो दो साइड है उनका सम तीसरे के बराबर है, जबकि अभी तक ये होता था कि दो साइड का सम बड़ा होता था तीसरी साइड से। अब बोल रहा है अगर बराबर है तो इसका मतलब क्या है, जो वर्टेक्स तीसरा वाला है वो लाइन पे ही हो जाएगा। जैसे यहाँ हो गया, तभी तो हम लोग बोलेंगे ना कि मान लीजिए इतना पार्ट ए है इतना पार्ट बी है, तो ये दोनों को सी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका इसका आंसर इज या विल बी अ लाइन सेगमेंट, will be a line segment joining z1 and z2। ये है इसका आंसर, ठीक है ना? ये समझाने के लिए मैंने बदल लिखा है पूरा फिगर जो है। कोई इशू तो नहीं किसी को? ज्वाइनिंग है, बोलो, क्लियर है? दूसरा लिख दो,
mod of z minus z1 plus mod of z minus z2 is less than mod of z1 minus z2। ये क्या हो जाएगा? अगर छोटा है इस डिस्टेंस से भी तो बता सकते हो क्या होगा? मतलब ट्रायंगल में दो साइड जो है उनका सम तीसरी साइड से भी छोटा है, बिल्कुल ही नाइंसाफी हो गई, ट्रायंगल ही नहीं बन पाएगा ना, तो पॉइंट आ पाएगा। इस बार क्या हुआ, मतलब कि अगर हम पॉइंट बना रहे हैं यहाँ पे z यहीं पे रख ले रहे, तो z का इससे डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस इसके डिस्टेंस से भी कम है, इन दोनों के डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, कहीं पे भी लाइन नहीं करेगा बीच में भी, इसका मतलब क्या है, नो लोकस। क्लियर है कि नहीं? बोलो। विल रिप्रेजेंट, Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं? कि हाँ बिल्कुल ही नहीं आ रहा है तुम्हें? तो सर थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, और ये अगर तुम समझ जाते हो ना तो बहुत जल्दी हो जाएंगे आंसर्स। एक्चुअली में नॉर्मल जनता क्या करेगी कि z की वैल्यू लिखेगी x प्लस आयोटा वाई, z1 लिखेगा x1 प्लस आयोटा वाई, और लिख के पूरा सॉल्व करेगा, पर वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, उससे आसानी से हो जाएगी। सही बात है कि नहीं? तीसरा क्या हो जाएगा बताओ? सी पार्ट, हाँ, z माइनस z1 प्लस z माइनस z2, दोनों का जो सम है वो अगर इसके बराबर आ रहा है, मान लीजिए जैसे एक एग्जांपल हम लोग लिखते हैं, जनरलाइज करके लिख लेंगे इसको, इसके बराबर है, ठीक है ना, या 2a लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लिया गया 2a लिख लीजिए, अगर ना लिखा हो तो हम लोग जनरलाइज कर लेते हैं इसको। 2a रिप्रेजेंट्स, पहला क्या, मिड पॉइंट नहीं, लाइन सेगमेंट, वो कहीं भी हो सकता है उस पॉइंट जगह पे, विल रिप्रेजेंट हमारा लाइन सेगमेंट इफ 2a इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2। अंडरस्टूड है? और दूसरा नो लोकस इफ 2a इज लेस देन z1 माइनस z2। अंडरस्टूड है भी? और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलिप्स होगा इफ 2a इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ z1 माइनस z2। मतलब ये डिस्टेंस से बड़ा होगा, पॉइंट ऊपर चढ़ेगा थोड़ा सा सिस्टम में। जैसे इलिप्स में आप लोगों ने कंडीशन पढ़ी होगी, अगर ढंग से पढ़ा है इलिप्स, PS1 प्लस PS2 इक्वल टू 2a होता है। किसी ने पढ़ा है? मतलब एक पॉइंट की एक फोकस से दूरी दूसरे फोकस से दूरी का जो सम होता है दैट इज मेजर एक्सिस के बराबर आता है। नहीं पढ़ा है? क्लियर है ना? तो नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, लिख लीजिए। जब यही नहीं पढ़ा तो बेकार ही पढ़वा रहे चैप्टर, अभी डिटेल में तो तभी समझ में आएगा ना। फिर हम लोग वाले कर लेते हैं बेसिक वाले क्वेश्चन। इसमें ये है, आप जब z के इन दोनों का सम निकालेंगे, मैं अगर तुमसे सिंपल बोलूं कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मान लीजिए 2a है, ठीक है ना। अब इन दोनों का सम इससे 2a से बड़ा है, इसका मतलब क्या, पॉइंट को ऊपर उठना पड़ेगा कि नहीं? तो यही है, तो आप जैसे बेसिक एक्सपेरिमेंट जो होता है इलिप्स का, क्या होता है, 2 पॉइंट फिक्स कर दो और एक कॉर्ड है उसको ऐसे मूव करो, तो ये जो आएगा ना ये फिक्स रहेंगे दोनों पॉइंट। तो इसीलिए उसका लोकस इलिप्स आता है कि वो फिक्स रहते हैं, वो पॉइंट ये वाले PS1 प्लस PS2, और ऐसे मूव करता रहता है साइड साइड में। जैसे आप धागा अगर रख लोगे, धागा मान लो तुम्हारे पास है, वो बांध दिया है तुमने, ऐसे एक पॉइंट हाथ में पकड़ रखा है ऊपर वाला, और एक रोल कर रहा है धागा इसके ऊपर, तो तुम धागे का ऊपर वाला पॉइंट जो है, कोई भी एक पॉइंट जो तुमने हाथ से उठा रखा होगा उससे घुमाओगे तो वो जो शेप आएगी वो इलिप्स आएगी कि नहीं, ऐसे देखने में। तो वो वही चीज है, वो इसीलिए आती है क्योंकि फिगर ऐसा रहता है इसका। क्लियर? ठीक है ना? और ऐसे ही जो सेकंड वाला डी वाला लिख लीजिए, अभी जब इलिप्स पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा फिर, क्योंकि अभी ये दोबारा तो बहुत दिन बाद आ पाएगा तो पकड़ में टॉपिक। तो अभी लिख लीजिए, ये z माइनस z1 माइनस z माइनस z2, अगर ये 2a के बराबर है, ठीक है ना, वेयर 2a जो है वो क्या है, दूरी से, जैसे इसको आप ऐसा समझो, PS1 माइनस PS2 क्या होता था, हाइपरबोला में 2a के बराबर, ठीक है ना, करेक्ट है ना। और S1 S2 के बीच की दूरी क्या होती थी, फोकस होती थी, करेक्ट है ना, 2a। और इलिप्स में क्या होता है, e लेस देन 1 होता है, हाइपरबोला में e ग्रेटर देन 1 होता है, तो ये दूरी बड़ी होगी कि नहीं? तो हमारे हम बोल सकते हैं कि 2a छोटा होगा एज कंपेयर टू z1 माइनस z2, क्योंकि ये फोकस के बीच की डिस्टेंस है, ये फोकस की तरह ट्रीट होंगे ना क्योंकि फिक्स पॉइंट है ये। तो ये वाली कंडीशन क्या हो रही है कि 2a लेस देन मॉड ऑफ z1 माइनस z2, तो देन इट विल रिप्रेजेंट आ हाइपरबोला।
ठीक है ना, हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं कि डायरेक्टली इनका यूज करके क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, फाइंड लोकस represented by mod of z minus 2i equal to 2, mod of z minus 2i equal to 2, and represent it in, locate it in argon plane, and locate it in argon plane. सर्कल होगा, आप z की जगह क्या रख दीजिए, लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, बेसिक तरीके से सॉल्व करो और फिर मॉड निकाल लो उसका। अभी तो मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बोला सॉल्व करने के लिए कि लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आयोटा टाइम्स वाई माइनस 2 का मॉड इक्वल टू 2, ठीक है ना। मॉड की वैल्यू निकाल लेते हो आप लोग अंडर रूट में रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा। इसके पहले कभी सर्किल ड्रॉ किया आप लोगों ने, इसका सेंटर क्या होगा, हाँ 0,2 सेंटर ऐसे निकाल लेंगे, हाँ एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, सेंटर हो जाएगा 0,2, रेडियस क्या हो जाएगी 2 2 यूनिट्स अंडर रूट 4, क्लियर है ना। तो हम सर्किल बना सकते हैं क्या, ये हो गई 0,2, इसको बना लीजिए, बोलो ये पॉइंट क्लियर है, 0,2। समझ में आया कि नहीं, फिर इसको जनरलाइज कर लेंगे यहां से, हाँ इसका सेंटर क्या है 0,2, या 0,2 आई बोल सकते हैं क्या हम लोग, 0,2 आई, तो मॉड ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू r क्या हो जाएगी, सर्किल की क्वेश्चन हो जाएगी कि नहीं, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली लिख सकते हो ताकि हम क्वेश्चन कर पाए, कुछ स्टैंडर्ड बना लीजिए। हेंस इक्वेशन ऑफ सर्किल with radius r and center z0 will be mod of z minus z0 equal to r, ठीक है ना, mod of z minus z0 equal to r, क्लियर है। आगे बढ़े, if z is a point on mod z minus 2i equal to 4, find maximum value of mod of z minus 5, z minus 5 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी,
फिगर बना दीजिए बस सर्किल का पहले। फिगर क्या हो जाएगा 0,2 रेडियस 4। क्लियर है ना? ठीक है ना? ये मैं इसका कोऑर्डिनेट बता सकते हो आप लोग? 0, -2. माइनस का नहीं, 2 होगा ना, ये 4 है, ये 0,6। बोलिए कोई परेशानी? और हमें क्या निकालना है? z माइनस, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ z की 5,0 से डिस्टेंस। हाँ, z की 5,0 से डिस्टेंस। 5,0 कहाँ पे होगा? अंदर होगा कि बाहर होगा? पहले यही बताओ। हाँ, आंसर तो वैसे भी को तुम गलत बता रहे हो, भी मत बताओ। क्या कह रहा हूँ? 5,0 बाहर होगा कि अंदर होगा? पहले कैसे पता चला? रेडियस 4 है, तो ये वाला पॉइंट निकाल सकते हैं हम। x को कहाँ पे काटेगा? यहाँ पे। इसका पहले इक्वेशन लिख लो। इसका इक्वेशन ऐसा होगा कि नहीं? x² + y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। करेक्ट है? तो x को कहाँ काटेगा? जहाँ पे y 0 होगा। करेक्ट है ना? जहाँ पे y 0 होगा, y 2 पे 0 नहीं होगा, x निकालना उसके करस्पॉन्डिंग। तो ये कितना आ गया? 2 2 4 कितना हो गया? 12। तो x की वैल्यू क्या है? ±2√3। 2√3 कम है 5 से कि ज्यादा है? बताइए। कम है 5 से, आसान है। तो इसका मतलब क्या है? 5 बाहर होगा। तो अब हमें इसकी z से, z कहाँ पे है? z पूरे सर्किल पे है। पूरे सर्किल पे मतलब डोल रहा है ये, ऐसा कुछ है कि नहीं? अंदर नहीं है, पूरे सर्किल के पेरिफेरी पे डोल रहा है। और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है अब z की इससे 5 की, मतलब यहां से इसकी मैक्सिमम दूरी। मैक्सिमम दूरी थोड़ा बहुत ज्योमेट्री अगर आप लोग को आता होगा, मैक्सिमम दूरी कैसे निकलती है? Tangent. डायमेट्रिकली अपोजिट। इसको आप ज्वाइन करोगे सेंटर से पकड़ते हुए ऐसे, डायमेट्रिकली अपोजिट। क्या बोलते हैं इसको? यहां पे होगी ये मैक्सिमम दूरी। फिगर से समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत फील आ रहा है कि नहीं? डायमेट्रिकली अपोजिट होती है हमेशा मैक्सिमम दूरी। मिनिमम दूरी तुम बोलोगे क्या है? तो सर डायमेट्रिकली जो अपोजिट वाला पॉइंट आया होगा उसका अपोजिट वाला यहाँ पे, मतलब ये दूरी मिनिमम हो जाएगी। यहाँ पे परपेंडिकुलर होंगी टेंजेंट एक दूसरे के। ऐसा होगा ना? यहाँ पे टेंजेंट खींचोगे 90 डिग्री बना रही होगी कि नहीं? क्योंकि सेंटर से ज्वाइन किया उसको। तो हम लोग आंसर कैसे निकालेंगे अपना? ये दूरी तो मैं बताएं रेडियस के बराबर है। कितनी है? रेडियस 4। ये दूरी और निकालेंगे 0,2 की। कहां से? 5,0 से डिस्टेंस निकाल लेंगे कि नहीं? ये आ जाएगा 4 प्लस अंडर रूट में 5,0 मतलब 25 + 4। समझ में आया? ये है क्वेश्चन। ये समझ में आया? अब इतना बड़े बड़े क्वेश्चन हम कितने आसानी से कर सकते हैं इस मेथड से। बस फिगर इमेजिनेशन है इसमें, कुछ नहीं है। और इसके मैं कई सारे क्वेश्चन आपको दूंगा आज करने के लिए घर पे। तो हम लोग यहीं से मतलब पिक करेंगे नेक्स्ट क्लास में और ये क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, नहीं लिखवाऊंगा नहीं, मैं दूंगा आपको। मैं टाइप करवाता हूँ भी जाकर ना, शीट दूंगा। अब जैसे इसका हम लोग का टॉपिक कंप्लीट हो गया ना, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन देते हैं। अभी तो लेवल 1 की क्वेश्चन किए हैं ना। बाकी मॉड्यूल में भेज ही चुका हूँ, मॉड्यूल से भी ट्राई कर सकते हो सारे क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन आपको मतलब घर पे थोड़ा हमें वही है ना कि अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, शीट में दूंगा। तभी आपको नेक्स्ट टाइम पे फिर हम लोग थोड़े बड़े लेवल पे डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि करोगे नहीं तो कोई फायदा नहीं है ना फिर डिस्कशन का इतना ज्यादा। बताओ कोई डाउट हो तो। मिनिमम वैल्यू भी निकाल ली दो, चलो लगे लगे क्या हो जाएगी मिनिमम वैल्यू?
बिल्कुल वहां से वहां तक की दूरी, उसमें रेडियस माइनस कर दो। समझ में आया ना? इनके तरीके इनइक्वालिटी से भी है, पर इनइक्वालिटी में क्या है कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, इससे एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है। इनइक्वालिटी में तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे देगा, जैसे हमें मान लो √29 + 4 है मैक्सिमम वैल्यू, तो हमारा √29 होगा लमसम 5 के करीब, 5 पॉइंट कुछ। तो क्या पता 5 और +4 9 ही आ रहा हो इनइक्वालिटी मेथड से, है ना? इनइक्वालिटी मेथड क्या बोलता है, तुमने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी है ये चीज, कि ये अगर हमने लिखा हुआ है इसको ऐसा लिख ले कि mod of z - z1 = 4, तो mod of z - z1 जो होता है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि नहीं, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, माइनस वाला है दो, ये इसकी जो दूरी होगी वो क्या होगी, छोटी होगी, अगर हम प्लस कर रहे हैं 2 को, माइनस ऑफ z1। ये बात समझ में आई? ऐसा मैंने इक्वालिटी लिखवाई थी कि नहीं, कुछ याद आ रहा है? कुछ नहीं, z1 - z2, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से, जहां पे mod z तो एज इट इज रहेगा, z1 क्या रहेगा, z1 2i है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये हमेशा z - z1 कितना होगा, इससे लेस रहेगा, और z - z1 की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो mod z + 2, तो mod z क्या हो गया, ग्रेटर देन 2 हो गया यहाँ से, ठीक है ना? और हमें निकालना ये है, तो ये पता है हमें कि mod of z - 5 विल बी लेस देन mod of z + -5, ये भी वही वैलिड होगा। तो ये क्या आ जाएगा, हमें इसकी वैल्यू क्या हो रही है कि लेस देन इक्वल टू, ये 2 डाल दिया और ये 5 डाल दिया, कितना आ रहा है, 7 से छोटी, पर ये एग्जैक्ट नहीं है, 7 तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। हमारा वाला केस देखो कहां से आ रहा है, हमारा केस क्या आ रहा है, 4 + 5 दशमलव कुछ, मतलब 9 पॉइंट कुछ आ रहा है मैक्सिमम वैल्यू, बल्कि ये क्या बोल रहा है, ये सिर्फ 7 बोल रहा है, तो ये क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, इसलिए हमें ये तरीका लगाना पड़ता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू, ये गलत नहीं हो सकता क्योंकि हमने फिगर से बनाया, डिस्टेंस कभी फिगर कभी गलत नहीं बोलता है, बात समझ रहे हो? तो इसलिए मैंने बताया ये मेथड सब जगह एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए हमें सीखना ही पड़ता है। आप बुक में कई सारे क्वेश्चन देखोगे जो इजी लेवल के क्वेश्चन उन्होंने इसी तरीके से सॉल्व किए इनइक्वालिटी से, पर ये हर जगह नहीं लगेगी ना, दिक्कत ये है, ठीक है ना? आज हम यहीं तक रखते हैं, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में, क्योंकि एक बार आप लोग देख लो और कुछ ना समझ में आ रहा हो तो इतने में पूछ लो, कोई ऐसा पॉइंट लग रहा हो। तो मेजोरिटी हमारा पोर्शन खत्म हो गया, बस प्रैक्टिस रह गई, प्रैक्टिस आपको मैं शीट देता हूँ, उससे करो। कल वैसे ही ब्रेक पड़ रहा है ना, सैटरडे संडे, तो शीट रहेगी आपके पास, आराम से आप ट्राई करना। क्वेश्चन डाला देता हूँ 35 के करीब, करिएगा बैठ कर, मॉड्यूल है बाकी आपके पास। ओके अनुष्का, समझ में आ गया ना यहाँ तक? आगे फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग। यस सर, आ गया। ओके ठीक है, चलो फिर एंड करते हैं, हाँ यहीं पे। नेक्स्ट आप लोग की फिजिक्स की क्लास है। ओके बाय एवरीवन।